अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। बडगाम हमले के मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए और एक शख्स को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। LG जम्मू कश्मीर ने किया ऐलान, कहा वक्त आ चुका है, दहशतगर्दी का जल्द होगा खात्मा। हदबंदी कमीशन की हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में किया गया है चैलेंज। 6 मार्च 2020 के हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ अहकामात जारी करने की गई अपील। जम्मू कश्मीर में सनती यूनिट्स कायम करने 47,441 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी। मरकजी वजीर का लोकसभा में बयान, कहा पिछले बरस नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई। आइंदा माह 24 अप्रैल को वजीर आजम मोदी करेंगे जम्मू का दौरा। तैयारियों का जितेंद्र सिंह ले रहे हैं जायजा। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का गया। दी कश्मीर फाइल्स मामले पर माफी मांगने रविंद्र रैना का केजरीवाल से मुताबिक। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के दौरान काबिले इतराज तबसरा महंगा पड़ा। श्रीनगर लाल चौक का रहने वाला बाशिंदा कर लिया गया गिरफ्तार। कश्तवाड़ में आज महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, किसी नुकसान की नहीं की गई है तौसीफ। भारत बंद के दूसरे दिन ट्रेड अंजुमनों ने किया एहतजाज। मुल्क भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सारिफीन में शदीद बरहम। साबिक वजीर नज़ीर अहमद मीर के वालिद गुलाम कादिर मीर इंतकाल कर गए। सियासी हलकों की जानिब से पेश की जा रही है ताज़ीम। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बडगाम के महलूक SPO के वालिदैन को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने और महलूक के एक आर्जी सरकारी मुलाजिम भाई को खिदमात पर मुस्तकिल करने का ऐलान किया है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए हमारे सिपाही थकने वाले नहीं हैं। LG जम्मू कश्मीर ने कहा है कि वक्त आ चुका है कि जितना जल्द हो सके पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इस सरजमीन पर गिरने वाले आंसुओं का हिसाब ले। LG ने कश्मीर बडगाम में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में SPO और उसके भाई के कत्ल के मामले पर अपने अफसोस का इजहार किया है। कहा कि दहशतगर्दों ने एक खानदान के मुस्तकबिल को छीन लिया है। LG जम्मू कश्मीर ने एक प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान बडगाम के चटाबग इलाके में जुमा के रोज होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जिसमें SPO अशफाक अहमद और उनके भाई उमर की जानें चली गई। LG ने दोनों की हलाकतों पर गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि इस पाक सरजमीन से अस्करियत पसंदों को खत्म करने के लिए हमारे सिपाही ना ही कोई कोताही करेंगे और ना ही वो थकेंगे। LG ने कहा कि जो लोग यहाँ मुल्क के परचम को ऊंचा रखना चाहते हैं, इंतजामिया उनकी हर तरह से साथ है। LG ने कहा कि बडगाम के महलूक SPO और उनके महलूक भाई के घर वालों की जिम्मेदारी भी हुकूमत जम्मू कश्मीर ही संभालेगी। जम्मू कश्मीर की हदबंदी कमीशन की अमलदारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत उज़्मा से अपील की गई है कि 6 मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन से मुतालिक जारी
की जाने वाली हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्मनामा जारी करे, इसलिए कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के तर्ज पर हुकूमत जम्मू कश्मीर में हदबंदी की जाने वाली सरगर्मियों दफ़ा 14 की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। वाज़ेह है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर के असम्बली व पार्लिमानी हल्क़ात की तश्कील नौ के लिए हदबंदी कमीशन को भी तश्कील दिया गया है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM समेत दीगर पार्टी जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और रिपोर्ट से अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और उसको आबादियाती तनासुब के बरखिलाफ एक BJP की सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। और मरकजी वजारत ने आज लोकसभा को वाकिफ किया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत में सनती यूनिट्स कायम करने आराजियात की मंजूरी के लिए 47,441 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मनसूबे के तहत ताहाल 4,226 तजावीज़ वसूल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल जनवरी में नए सरमायाकारी की हौसला अफजाई और सनती तरक्की को ब्लॉक सतह तक तोसी देने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के तखमीना की मायद की है। सनती तरक्याती स्कीम का ऐलान किया गया है। लोकसभा को इस बात से वाकिफ किया गया कि साल 2037 तक लागू होने वाली नई पॉलिसी ने गैर मुल्कियों के लिए खित्ते में सरमायाकारी की राह भी हमवार की है। एक सीनियर सरकारी अहदेदार के मुताबिक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में सनती यूनिट्स कायम करने के लिए ज़मीन के अलॉटमेंट के लिए 47,441 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के तहत 4,226 तजावीज़ भी मौसूल हो चुकी है। इन तजावीज़ से 1,97,00,000 रोज़गार पैदा होने का तखमीना लगाया गया है। अहदेदारों का कहना है कि इन तजावीज़ की मंजूरी के अमल को पहले ही तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है। साथ ही कहा कि साल 2022-23 में नई सनती इमलाक की तरक्की के लिए जुमला 150 करोड़ रुपए की मनसूबाबंदी की गई है और हुकूमत का मकसद नई पॉलिसी के तहत 4,05,000 लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू का दौरा करेंगे। मोदी के दौरे को अगरचे अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन सरकारी ज़राए के मुताबिक इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह ने पीर को मुल्केर यौमी पंचायती राज के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को होने वाले जम्मू सफ़र की तैयारियों का जायज़ा लिया। काबीना ने नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में महकमे बराए देही तरक्की और महकमे पंचायती राज के साथ साइंस के 6 महकमों साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंसी और सनती तहक़ीक़ के कौंसिल, बायोटेक्नोलॉजी, कलाई, इसरो, एटमी तवानाई और अर्थ साइंसेस की मुश्तरका मीटिंग तलब की है। मीटिंग में दही तरक्की और पंचायती राज के मौज़ूआत पर साइंस और टेक्नोलॉजी के इंतज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने दिल्ली के वज़ीर आला व आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल के कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। रविंद्र रैना ने कहा कि केजरीवाल को चाहिए कि वो कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगे। रविंद्र रैना ने इल्ज़ाम आयद किया कि केजरीवाल ने दरअसल कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर फाइल्स
फिल्म पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर बीजेपी के दरमियान एक लफ्जी जंग के दरमियान सामने आई है। फिल्म की तशहीर के लिए बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए केजरीवाल ने गुज़िश्ता जुमेरात को दिल्ली असेंबली में तकरीर करते हुए ज़ाफ़रानी पार्टी पर इस मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाए ताकि मुल्क कश्मीरी पंडितों की हालत ज़ार को समझ सके और इससे हासिल होने वाली रकम को बेघर कम्युनिटी की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाए। रविंदर रैना ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि मुंतखब वज़ीर आला और उनके कानून साजों ने पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में के मुतासरीन का मजाक उड़ाया है। और जम्मू कश्मीर के ज़िले कश्तवाड़ में दौरान शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.2 रिकॉर्ड की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब 2:31 पर कश्तवाड़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर एक तबसरा श्रीनगर के बाशिंदे के लिए महंगा पड़ा। पुलिस ने पीर की शब श्रीनगर के बाशिंदे मोहम्मद यूसुफ वानी को गिरफ्तार किया। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान हसास और काबिल एतराज़ तबसरा किया है। जम्मू पुलिस ने इसके खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ संगीन दफ़ात आयद की, जिसके मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना, काबिल एतराज़ नौयत का बयान देना और किसी भी तबके के मजहब की तौहीन करके मजहबी जज्बात को मजरूह करना शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भटंडी जम्मू में मसमारी के खिलाफ मर्द वज़न ने कौमी शाहरा पर धरना दिया है। जम्मू के भटंडी इलाके में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही मुहिम के खिलाफ मर्द व खातून ने कौमी शाहरा पर धरना दिया, जिस वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से इनके मकानात और दुकानों को मुनहदिम किया। बताया जा रहा है कि जम्मू के भटंडी इलाके में पिछले कई दिनों से मकामी इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। मरकजी ट्रेड यूनियंस की कॉल पर आज दूसरे रोज मुल्कीर हड़ताल का आगाज किया गया। मंगल के रोज कोयले की कानकनी के बेल्ट समझे जाने वाले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आज दूसरे दिन बंद का जबरदस्त असर देखा गया है। मरकजी ट्रेड अंजुमनों की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल के दूसरे और आखिरी दिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। ख्याल रहे कि अवामी शोबाजात जिनमें बैंकों, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, कोयले की कानकनी, स्टील, ईंधन के बशमूल पोस्टल खिदमात को कामयानी के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल की ये कॉल दी गई है। 10 मरकजी ट्रेड अंजुमनों की जानिब से पीर और मंगल की रोज़ 2 रोज़ा भारत बंद की कॉल दी गई, जिसके बाद आज दूसरे दिन मिला जुला असर देखा गया है। मुल्क के बड़े छोटे शहरों में ट्रेड अंजुमनों से वाबस्ता मुलाजमीन और मजदूरों की जानिब से मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं और हुकूमत को मुलाजिम मजदूर और मुलाजिम मजदूर दुश्मन करार दिया गया है।
मुल्क भर में तेल कंपनियों ने मंगल को मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इस इजाफे के साथ ही कौमी दारकूमत दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गया है और दिल्ली में 80 पैसे के इजाफे के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 70 पैसे इजाफे के साथ 91 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई है। देखिए, पेट्रोल का दाम, सोना का दाम किसी भी कंट्री में तभी बढ़ता है जब वो देश तरक्की करती है, और जब खर्च अधिक होगा तो बढ़ेगा ही। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या है हम लोग बुजुर्गों की कि आज हम लोग बैंक में जमा पैसा से खाते हैं और दिन पर दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, आमदनी कम हो रही है, तेल का दाम अधिक, गैस का दाम अधिक। हमारे विचार से सरकार को चाहिए कि यहाँ का जो बिहार टैक्स है उसी में कुछ कमी करे जिससे कि लोगों को राहत हो। और जहाँ तक जो संभावना दिख रही है, मुझे तो लगता है कि ये दिन पर दिन तेल का दाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। प्रधानमंत्री के लिए सोचना चाहिए और तेल कुछ सुने, समाचार में सब चीज़ में सुने कि तेल सस्ता खरीदा गया है, हमारा राहत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बाकी राहत नहीं मिला। इलेक्शन ख़त्म होते बढ़ गया, बहुत दिक्कत चल रहा है, आदमी जिएगा का, यही से कारोबार सब चीज़ है, हर चीज़ का, और हर चीज़ के महंगाई बढ़ते जाएगा। खर्च में कटौती हुआ होगा आपसे? हाँ, खर्च में बहुत कटौती हो गया। मोटरसाइकिल अब हम लोग 7,000 8,000 की नौकरी करते हैं पटना में प्राइवेट, अब उसमें दिक्कत हो रहा है, हम लोग घर चलाने के मुश्किल हो रहा है। मोटरसाइकिल में तेल भराए कि ड्यूटी करे कि क्या करे, बहुत दिक्कत चल रहा है। का हर दिन बढ़ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि पेट्रोल का बढ़ने से बाकी सामान का नहीं बढ़ेगा, बाकी जो खाद्य सामग्री है जो वो सब भी बढ़ता है। तो इसीलिए मैं सरकार को अनुरोध करूंगा कि तेल का दाम थोड़ा कमे, तब हम लोग का भी ये नहीं हो और कस्टमर्स को भी मतलब एफोर्डेबल होगा। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने मंगल को लोकसभा में कहा कि तकरीबन 34 गैर मकामी बाशिंदों ने दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया और साबिक़ा रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया गया है। उन्होंने एक तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 34 गैर मकामी लोगों ने दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। राय ने कहा कि जायदादें जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल अजला में वाक़ है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूंछ मंडी इलाके के पंचों सरपंचों को मुखातिब किया है। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में मकामी पंचों और सरपंचों ने शिरकत की है। उसका दृढ़ विश्वास है, बाकी पूरा जिला और रुपये मनरेगा आपसे ये पहले भी काफी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, इससे हमें कोई मतलब इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोई भी बेनिफिट वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं होती। अलबत्ता
इसका ये फायदा होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट ना ग्राउंड लेवल पे ये तमाम चीज़ें अगर होती तो वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा फायदा मंद होता। तो देखिए ये पहले 3-4 बार भी इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसका उम्र कोई और कुछ नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके बजाय अगर ग्राउंड पर काम किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दे दें जनाब आईजी साहब, तो उससे वो खुद भी जाए ग्राउंड पे जाए और उसका बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मैं तो कहूँगा ये तो वैसे टाइम ज़ाया करने की बात है, इससे कोई फायदा नहीं है। ज़मीनी सतह पर लोग बहुत परेशान हैं, किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ जो है उनको नहीं मिल रही है। हर जगह देखे, हर एक ब्लॉक में जाकर देखे, ग्राउंड लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। जिस हिसाब से कि कम से कम इसको ग्राउंड लेवल पे इसको लागू किया जाए ताकि लोग यूटी के अंदर गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम PRIs को जो है इनवाइट किया गया और कनेक्ट किया गया। उसके लिए हम जो LG साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उसमें ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है यहाँ पे बात करूँ ब्लॉक मंडी के अंदर भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तमाम PRIs बेंच और सरपंच साहिबान यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे वो मुश्किलात जो थी वो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो है कनेक्ट करने की कोशिश की। कमिश्नर सेक्रेटरी हैं वो इसको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आकर किया जाएगा तो उससे फ़ायदा लोग ग्रास रूट पर ज़्यादा मिलेगा। कमिश्नर सेक्रेटरी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए और वो PRIs की जो है यहाँ पे मीटिंग ले और जो यहाँ की जो रियलिटी है ग्रास रूट की मुश्किलात है वो हमसे सुने, फिर जाकर ये मसला हल हो सकता है, वरना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग रखी गई थी, तो मैं इसके लिए एलजी साहब से हासिल देना चाहता हूँ कि हमारे मैं ब्लॉक लोग से पंचायत बराछाड़ से सरपंच हमारा इलाका 7 लाख एरिया है, बैकवर्ड एरिया है राहतकोट बराछाड़ के, जहाँ पे अभी तक रोड जैसी महकमे तालीम से वाबस्ता पेड वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से आज गांधरबल में एहतजाज किया गया है। CW यूनियन से वाबस्ता मुलाजमीन ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि उनकी दीरीना मांगे पूरी की जाए। हमारी DPC को मुलाजमीन डायरेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, किसी को कई वादे किए हैं इस गवर्नमेंट ने भी, खुसूसन जम्मू कश्मीर के लिए कि एक खुशहाली लाएंगे। उम्मीद के साथ हम ये कहना चाहते हैं आज करंट सरकार को भी कि ऐसा न हो फिर लोग ऐसे बार बार रोड पे आए कि आम लोग नहीं आते हैं, जिनको दुख दर्द होता है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है वही लोग तो रोड पे आते हैं। सर अब हमारा कहना है यही सरकार से कि ये जिला गांधरबल का ही मसला नहीं है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का भी मसला है। सारे डिस्ट्रिक्टों में जितने भी आज तक चाहे स्वीपर हो, चाहे कंटेंजेंट पैड हो, चाहे हमारी जो ये कुक बहन हमारी है जो कुक की काम करती हैं, किसी स्कूल में 1 है, किसी स्कूल में 2 है, 2014 से लागू किया था इनको। अभी तक हमें लगता है कि कोई सरकार इसके बारे में सोचता नहीं है। आप सोचा था कि करंट जो सरकार आ रही है इस वक्त भाजपा की जो चल रही है 2016 से, तो हमें ये बात समझ नहीं आती है इनकी खुशहाली कहाँ पे डूब जाती है। जो हमारे यहाँ पर LG सरकार है, कम से कम LG साहब को भी जागना चाहिए इस बारे में। हमारा मसला यही है कि पहले तो हमें मिनिमम वेज एक्ट में लाया जाए और दूसरा जो हमारे DPC पेंडिंग पड़ी हुई है, रुकी हुई है, उसको फौरी तौर वागुजार किया जाए। हम ये स्टेट बॉडी ने ये डिसीजन लिया है कि हम 2 तारीख तक इनको मोहलत देते हैं गवर्नमेंट को, अगर नहीं तो उसके बाद पता नहीं कहाँ तक चल सकती है ये हड़ताल। स्कूलों को भी जो लैंड ओनर साहिबान है वो स्कूलों को भी ताला लगा सकते हैं क्योंकि उनको अपनी प्रॉपर्टी है। तो जो आम CPW है वो काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और जो कुक साहिबान है हमारी बहनें हैं वो खाना पकाना बंद करेंगे। वाक़ई वसलाम। लद्दू पामपुर में मकामी लोगों ने दीरीना मुतालिबे की यकसुई पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। मकामी लोगों ने इलाके में सड़क की तामीर के बशमूल दीगर तामीरी कामों पर सरपंच बाबिता भट्ट का शुक्रिया अदा किया है। अपना फायदा सुनिए, गाँव वाले के तो हुई रहा है।
बड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए मारा तो मेरा सबसे पहले फायदा भी हुआ, जो रोड बन रहा है दरअसल में ये एक नाला था, फ्लड चैनल, बहुत पुरानी, लेकिन ये जब इरिगेशन स्कीम पास हुई सरकार की तो सरकार ने इसको डाइवर्ट किया ऊपर से, तो ये किसी दूसरे नाले में एडजस्ट हो गया, तो ये नाला बेकार हो गया। लेकिन लोगों को, इस मोहल्ले को तकरीबन 20-25 फैमिलियां हैं जिनको शॉर्टकट के लिए इसको मतलब मेन रोड से मिलाना था, तो बड़ी धीरे ना मांग थी इनकी लोगों की, और ये हमेशा ये बबीता जी से मतलब ये गुजारिश करते रहे कि ये हमारा रास्ता रेस्टोर किया जाए। देखिए, मैं 2 साल से ये लोगों की भी डिमांड थी, ये कम से कम 100 साल पुरानी रोड है, ये आज की रोड नहीं है। तो 2 साल से मैं यहाँ के लोगों को भी मैं काफ़ी टाइम बार बोल चुकी हूँ कि अपनी इंक्रोचमेंट जो है वो हटाएं, तो खैर ये भी उस चीज़ पे गौर नहीं देते थे। अब जब मैंने ये शमशान घाट का काम पिछले साल भी मेरा रिजेक्ट हो गया, इस बार फिर ये रिजेक्ट होने में था, 2-3 दिन बचे थे, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इसलिए मैंने चाहा कि नहीं, आज मैं डिमांड इसका खुद ही करूँगी। मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की, उन्होंने बोला कि आपके हाथ में आपके अगर इलीगल है तो ये करें, इसको आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आज सुबह ये ड्राइव शुरू की, तो अभी तक लग रहा है, जिस सुबह जब ड्राइव शुरू की थी मैंने, उस टाइम काफ़ी क्राइसिस उठी थी, मगर उसके बाद में अब ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए इस चीज़ से। माह रमज़ानुल करीम की आमद है और इस मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल की अवामी और सरकारी सतह पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पूंछ में आज महकमे उमूर सारिफीन व तक़सीम कारी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र सिंह और तहसील सप्लाई ऑफिसर मनमोहन सूरी ने मकामी ताजरीन के एक इजलास को तलब किया और रमज़ान के बशमूल दीगर त्योहारों के मौके पर किए जाने वाले इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। हमारा जो शुरू हो रहा है अप्रैल में, उसके साथ साथ नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और बैसाखी का भी पर्व आ रहा है, तो उस सिलसिले में आज हमने एक मीटिंग जहाँ पे बाज़ार के जो मीट एसोसिएशन वाले थे, चिकन वाले और वेजिटेबल तथा व्यापार मंडल वालों को हमने बुलाया था। तो उससे पहले हमारी एक मीटिंग जो है हमारे वर्दी डीसी साहब ने भी ली थी कि सभी डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी गई कि जो रेट लिस्ट हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले होनी चाहिए और रेट जो है लोगों को सही रेट पे माल मिलना चाहिए। उसी सिलसिले में मैंने आज इनकी एक मीटिंग बुलाई और उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि खासकर इस पवित्र महीने में, रमज़ान के महीने में, रेट जो है वो आपके प्रॉपर डिस्प्ले होने चाहिए और उसी रेट पे चीज़ जो है, सब्ज़ी जो है बिकनी चाहिए, जहाँ मीट बिकना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमारी जो तहसील के जो हमारे TSOs हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि वो हर हफ्ते हर 3 या 4 दिन के बाद वो चेकिंग करें ताकि लोगों को कोई ख़रीदारी में परेशानी ना हो। आवाम को भी ये आज के ज़माने में तो डिजिटल ज़माना ये सारा सभी को पता है कि क्या क्या लोग हर सोशल मीडिया पे भी ये खबरें आती हैं कि आज पुरानी चीज़ का रेट क्या है, लेकिन जो रेट हमारा फिक्स होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होता है। तो जैसे सब्ज़ी का ही रेट है, हम उसको करेंगे, हफ्ते में 2 बार रिव्यू करेंगे। मीट का रेट फिक्स होता है, वो साल में 1 बार या 2 बार हम फिक्स करते हैं, जैसे कोई ईद का त्यौहार हो या कोई और त्यौहार हो, तो उस पर अप डाउन तो होता रहता है। लेकिन उसी के लिए मैंने इनको बोला है कि अगर रेट आपका बढ़ता है तो भी आप लिख के लगाओ, अगर कम हुआ है तो भी लिख के लगाओ।
कुलगाम में मुबैना तौर पर सर्विस राइफल का ट्रिगर हादसाती तौर पर दब गया और फायरिंग के नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। कुलगाम के बेहिबाग इलाके में आज सुबह फौज की 34 आर कैंप में यह हादसा पेश आया है। जख्मी फौजी की शनाख्त विष्णु के तौर पर की गई है, जिसको फौरी तौर पर फौज के 92 बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और पूंछ में सरहद से मुत्तसिल देहात झालासलूर में मकामी लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फकदान और सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। हुकाम पर जोर दिया गया कि वो इस जानिब तवज्जो दें। चाहना जी असें DC साहब को मंजूर करा के PWD ने दफ्तर भी जाकर कागज वगैरह दे आए और PWD ने दफ्तर भी दे आए। 3 साल हो गए अभी तक जिसले जाने पता करना वो आने DC साहब को गए हुए। DC साहब ने दफ्तर ही जाने तो वे कहने जी DC साहब को पे हुए अजू तक इस रोड ना कोई हाल वगैरह नहीं निकलिया। अभी 3 साल हो गए उन ने आबादी या साड़ी देख लो इधर ट्रैक्टर कोई रास्ता नहीं कुछ नहीं कोई हाल नहीं बाहर सकना कुछ नहीं कहा नहीं इतू कन कप गए पार रोड भी ले जाने कितनी मुसीबत है। उनमें बुढ़ा आदमी एक छोटी पार खड़ा हूँ। देखो जी इस रोड को तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए। हमने इसकी फ़ाइल बनवाई थी तो PWD को दी, वहाँ गए वो बोलते हैं DC साहब के पास है, DC साहब के पास जाएं तो वो बोलते हैं PWD के पास है। आज तक हमें चक्कर कटवाते रहे। बाकी आने जाने की ये बात है, मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, आप खुद आइए ये रास्ता देखो। जिंदा तो चलो उठा लेंगे लेकिन जब हम यहाँ से ये हिंदू भाइयों के नीचे शमशान घाट है वहाँ हम जनाजा लेकर जाते हैं तो इन झाड़ियों में कपड़ा जो ऊपर डाला होता है वो भी उतर जाता है। जी ये जो हमारा इधर पीछे इलाका पड़ता है वो कम से कम 7 किलोमीटर इलाका है सारा, और ये अगर रोड निकल जाएगी तो लोगों का शमशान घाट जाने में कम से कम 3 या 4 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और लोगों को जो है वो आसानी से वो शमशान घाट तक वो अपने शव को लेके जा सकते हैं। मगर चीज़ ये है कि हमारी सुनवाई नहीं है। गवर्नमेंट जो है जो डिपार्टमेंट है ये जब से हमने इसकी DPR बनवाई हुई है तब से 2 एक्सीज साहब यहाँ से चले गए हैं और एक DC साहब भी चले गए हैं। तो अभी नए एक्सीज साहब आए हैं, नए DC साहब आए हैं, तो इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। हम इनके पास भी गए थे और DC साहब ने भी बहुत अच्छा जो है वो अपना रोल अदा किया। बोल रहे हैं कि हम जो है इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि लोगों को कम से कम देखें कि लोग किस तकलीफ में हैं। इस रोड में स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको प्रॉब्लम है। जब बारिश होती है कई लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से चलने के लायक नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों की सुनवाई हो और इस रोड का काम जो है जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया जाए। घाटीपुरा टंगमर्ग में गुज़िश्ता शब आतिशज़दी का एक वाक़या पेश आया जिसमें एक मकान जलकर खाकिस्तान हुआ है। बताया जा रहा है कि आतिशज़दी के नतीजे में मकान में रहने वाले 2 ख़ानदान न सिर्फ बेघर हो गए हैं बल्कि उनके इमलाक जलकर खाकिस्तान हुई है।
महकमा पुलिस लद्दाख की जानिब से पुलिस में मुख्तलिफ जायदादों पर नए भर्तियों का आगाज़ कर दिया गया है। आज लेह में 266 जायदादों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट लिए गए हैं। ये कह सकते हैं आपको पुलिस का लेवल है ठीक है 1000 मीटर पर ना हो सके अच्छा ताकि 100 मीटर शुरू हो चाहिए पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो शुरू हुई थी करगिल से, तो 15 मार्च से करगिल से शुरू हुई थी, वो कंप्लीट होके आज हम ले आए और अब देख रहे हैं कि आज से 20 मार्च से ले में रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो रही है। तो आपको बता दूं कि हमारे पास करीब ले से 4500 कैंडिडेट एप्लीकेंट्स हैं और फर्स्ट 3 डेज़ यानी आज 20 मार्च से लेके 3 दिन हमारे गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, तो आखिरी 2 दिन जो मेल कैंडिडेट्स ये है। तो अच्छा रिस्पांस है लोगों का। आज पहला दिन है और पहले दिन में 800 प्लस जो है एप्लीकेंट्स ने आनी थी, 600 के करीब अभी तक आए हुए हैं और अच्छा दौड़ रहे हैं। तो पहला स्टेज जैसे आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि 3 स्टेजेस हैं। फ़िज़िकल एक स्टैंडर्ड टेस्ट होती है जिसमें हाइट मेजरमेंट होती है, मशीन बेस्ड है, और उसके बाद जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस 1000 मीटर्स की होती है, और जो तीसरी आखिरी जो है वो 100 मीटर रेस कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस जो हम देखते आ रहे हैं, जो आज से पहले हुई है यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स, उस हिसाब से अराउंड 75% जो एप्लीकेंट्स थे उनमें अभी तक जो करगिल में थे एवरेज को अराउंड 75 से थोड़ा ऊपर लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। अभी तक कुछ इश्यूज़ रहे हुए हैं कि रोड बंद थी और बाकी उसमें भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2 दिन हमने वहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को एक्सटेंड किया था और जो लड़के जो अभी तक मिस कर गए हैं उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अगर चाहें तो यहाँ पर आके लेह में आके पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस में। उस हिसाब से बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस मिला है। बहुत अच्छा जो बच्चे जो हैं, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, प्लेस ऑन रिकॉर्ड द अप्रिसिएशन। इतने वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन तरीके से उनने इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। स्टार्ट में इनिशियली कुछ हिकअप्स आए हमारे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, वी हैड टू पोस्टपोन फॉर अ कपल ऑफ। कश्मीर में सिविल डिफेंस के तहत तरबियत फ्राहम की जा रही है। इसी ज़िम्न में ख़वातीन को भी इसके लिए तरबियत का आगाज़ किया गया है।
जैसे आप सब जानते होंगे, सिविल डिफेंस श्रीनगर जो है मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं, चाहे वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ITIs में। आज हमारा पहली बार हमने ऐसा किया है कि फ़ीमेल का एक बहुत बड़ा ग्रुप वो हमने चूज़ किया है, और इस ग्रुप को हमने सोचा हम इनको ट्रेन करेंगे। ये कम से कम 3 गाँवों से ये ग्रुप हमारा है, जो श्रीनगर का एक हिस्सा है शरीफाबाद। तो इसमें हमारा ये मकसद है इस ग्रुप को ट्रेन करने का, क्योंकि हैं बेसिकली जो सिविल डिफेंस की जो शहरी बचाव ये डिपार्टमेंट है, महकमा है, हम समझते हैं कि फ़ीमेल को ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए बनिस्बत की मर्दों के। क्योंकि हम लोग जो है मर्द जो है सुबह उठे अपनी अपनी काम में चले गए, घर में अगर कोई भी हादसा रोनमा होता है तो ये हादसा जो है फेस करना पड़ता है हमारी फ़ीमेल फोक को ही। तो इस वजह से हमने ये ग्रुप लिया है, और हमारी यही सोच है कि हम इनको अच्छी तरह से ट्रेन करें कि ड्यूरिंग डिज़ास्टर अगर कुछ ऐसा होता है तो कैसे आप अपने आप को बचा पाएंगे, साथ में अपनी फैमिलीज और अपने एरिया को। फर्स्टली हम कहना चाहते हैं कि हम इनसे बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कहने पे ये लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि हम लड़कियाँ होती है, ज़्यादातर हमारा काम किचन में ही होता है, कि और हमें पता नहीं होता है कि जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं कि उस टाइम हम क्या करें। और ऑब्वियसली सबको पता है कि जब कुछ होता है तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस टाइम हमें चिल्लाना ये नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया है कि उस टाइम क्या करना होता है। कॉन्फिडेंसली हमें उनको कंट्रोल करना होता है। 5 दिनों के लिए हमारे लिए ट्रेनिंग रखी गई थी। इसमें हमें बोला गया था कि हमें अपनी शहरियों बाकी आस पड़ोस के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है अगर उनके साथ कोई हादसा हो, कोई एक्सीडेंट हो। हमारे साथ बहुत सारी डेली अगर हम देखें बहुत सारे हादसा होते हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक आता है, या हमारे साथ कोई एक्सीडेंट या फायर का कोई एक्सीडेंट होता है, उनको हमें कैसे करें। मोस्टली जैसे वुमेन्स होती है वो बहुत सारी इमोशनली वीक होती है, उनको पता नहीं होता है कि अगर ये सिचुएशन होगी हमारे साथ तो हमें करना क्या है। इसीलिए हमें ये ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम इमोशनली भी स्ट्रांग हुए, फिजिकली हम स्ट्रांग होते ही है लेकिन इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक हुए, लेकिन इन ट्रेनिंग से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, हम इमोशनली भी स्ट्रांग हुए। साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर और साबिक़ MD स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन के नज़ीर अहमद मीर के वालिद ग़ुलाम क़ादर मीर इंतकाल कर गए। मरहूम साबिक़ DC DGYS जम्मू कश्मीर जहांगीर मीर के क़ुसूर भी थे। इनके इंतकाल पर सियासी समाजी हल्क़ों की जानिब से ताज़ियत पेश की गई है। मरहूम की नमाज जनाजा के बाद उनके आबाई क़ब्रिस्तान कुपवाड़ा में तदफीन की गई। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। बडगाम हमले के मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए और एक शख्स को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। LG जम्मू कश्मीर ने किया ऐलान, कहा वक्त आ चुका है, दहशतगर्दी का जल्द होगा खात्मा। हदबंदी कमीशन की हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। 6 मार्च 2020 के हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ अहकामात जारी करने की गई अपील। जम्मू कश्मीर में सनती यूनिट्स कायम करने 47,441 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी। मरकजी वजीर का लोकसभा में बयान, कहा पिछले बरस नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई। आइंदमा 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म मोदी करेंगे जम्मू का दौरा। तैयारियों का जितेंद्र सिंह ले रहे हैं जायजा। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का गया। दी कश्मीर फाइल्स मामले पर माफी मांगने रविंद्र रैना का केजरीवाल से मुतालबा। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के दौरान काबिल एतराज तबसरा पड़ा महंगा। श्रीनगर लालचौक का रहने वाला बाशिंदा किया गया गिरफ्तार।
किश्तवाड़ में आज महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, किसी नुकसान की नहीं की गई है तौसीफ। भारत बंद के दूसरे दिन ट्रेड अंजुमनों ने किया एहतजाज। मुल्क भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सार्फिन में शदीद बरहम। साबिक़ वज़ीर नज़ीर अहमद मीर के वालिद गुलाम कादर मीर इंतकाल कर गए। सियासी हल्कों की जानिब से पेश की गई ताज़ीम। बुलेटिन खबर कश्मीर में फ़िलहाल इतना ही। दें इजाज़त।